सभी साथियों को मेरा सादर जय भीम। और आज आप एक बार फिर देखना शुरू कर चुके हैं हमारा बहुत ही खास YouTube चैनल, जिसका नाम है द काशीराम ऑफिशियल। साथियों, पहले तो मैं आपसे विशेष रूप से क्षमा याचना करता हूं कि संगठन से संबंधित कार्य रहने के कारण मैं कुछ कम वीडियो आपके सामने बना पा रहा हूं, क्योंकि संगठन का कार्य काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए इस वीडियो के कार्य में जितना मुझे समय देना चाहिए उतना मैं नहीं दे पा रहा हूं। लेकिन फिर भी आज का जो वीडियो है वह वर्तमान में जो अप्रैल और मई का महीना चल रहा है, तो इस अप्रैल के महीने में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती पूरे देश और दुनिया में बड़े पैमाने पर मनाई जाती है। तो ये जो जयंती का कार्यक्रम सारे देश में लगातार चलता है और बाबा साहब का जन्मदिन 14 अप्रैल को होता है, लेकिन ये अप्रैल के पूरे महीने में हमारा समाज बाबा साहब की जयंती मनाने का काम करता है। और यहाँ तक कि मई के महीने में भी जब हम तथागत बुद्ध की जयंती मनाने का कार्यक्रम रखते हैं, उसमें भी काफ़ी जगहों पर बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है। तो ये सिलसिला आज से नहीं, बहुत पहले से चल रहा है बाबा साहब की जयंती का मनाने का सिलसिला। लेकिन हाँ, एक बात अवश्य है कि ये जो बाबा साहब की जयंती मनाने का ये जो सिलसिला है और पूरे समाज में जिस तरीके से लगातार इसका विस्तार हो रहा है, तो ये साल दर साल इसमें वृद्धि देखने को मिल रही है। जो लोग पहले जयंती नहीं मनाते थे बाबा साहब की, वे भी अभी हाल के वर्षों में उन्होंने भी जयंतियां मनाना शुरू कर दिया है। तो इस मामले में हम आज का जो वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं कि इसमें मान्यवर काशीराम साहब बाबा साहब की जयंती को किस रूप में मनाना चाहते थे। मान्यवर काशीराम साहब जो मिशन और मूवमेंट जो उन्होंने बामसेफ, DS4 और बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से शुरू किया, तो उस मिशन और मूवमेंट में बाबा साहब का एक सबसे बड़ा रोल है ही, सभी जानते हैं। क्योंकि मान्यवर काशीराम साहब ने बाबा साहब की लिखी हुई किताब को पढ़ा, द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, और उसके पश्चात उन्होंने देखा कि बाबा साहब ने हमारे लिए इतने बड़े बड़े अधिकार देने का काम किया, सारी ज़िंदगी संघर्ष किया। तो जो बाबा साहब का जो मिशन और मूवमेंट था, जो कारवां था, वो लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए था। लेकिन बाबा साहब के जाने के बाद वह मूवमेंट काफ़ी कमज़ोर पड़ गया। यहाँ तक कि 1980 के दशक में आते आते बाबा साहब का जो मिशन था, बाबा साहब का जो मूवमेंट था, वह लगभग समाप्त हो चुका था। तो ऐसे दौर में मान्यवर काशीराम साहब ने इस बात को काफ़ी गहराई से इसको समझा और उन्होंने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली थी कि मैं बाबा साहब के कारवां को आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन जब उन्होंने समाज में जाके देखा तो समाज में काफ़ी ज़्यादा समस्याएं पैदा हो चुकी थी। तो उन समस्याओं से जूझने के लिए मान्यवर काशीराम साहब ने स्वयं को तैयार किया और स्वयं को तैयार करने के बाद फिर समाज को तैयार किया। तो समाज को तैयार करने के लिए उन्होंने कई तरीके के प्रयोग किए, कई तरीके अपनाए मान्यवर काशीराम साहब के द्वारा। तो आज जिस तरीके की हम बात करने जा रहे हैं, तो ये जो 1980 का दौर था,
तो आज आपके सामने एक मैगज़ीन है पुराने ज़माने की, यानी ये जुलाई 1980 की मैगज़ीन है। इसका मैं फ़ोटो दिखा रहा हूँ आपको। ये जुलाई 1980 की मैगज़ीन है, द ऑप्रेस्ड इंडियन। और इसमें जो फ़ोटो छपा है उसका नाम है, उसके नीचे जो छपा हुआ है, अम्बेडकर मेला ऑन व्हील्स एट जम्मू, यानी जम्मू कश्मीर में बाबा साहब का चलता फिरता मेला ऑन व्हील्स। तो एक कार्यक्रम, एक जो उन्होंने मानवर साहब ने एक कार्यक्रम चलाया था, अम्बेडकर मेला ऑन व्हील्स, जिसको हम हिंदी में बोलें तो इसको बोला जा सकता है चलता फिरता मेला। तो इस मेले को मानवर कांशीराम साहब ने अप्रैल और मई के महीने में इसको चलाया गया था और जून तक चला था ये मेला। तो इस मेले में उन्होंने जो हम जयंती मनाने की बात कर रहे थे, उसी से संबंधित, बाबा साहब की जयंती से संबंधित एक आर्टिकल, इस से संबंधित एक आर्टिकल इसमें द ऑप्रेस्ड इंडियन में दिया गया है। और ऑप्रेस्ड इंडियन में जो उसका नाम है, जो मानवर कांशीराम साहब के द्वारा स्वयं लिखा गया है, इसका नाम है मेजर गेन्स ऑफ ए माइनर एफर्ट, यानी ये एडिटोरियल है, ये एडिटोरियल है और ये इंग्लिश में है। तो ये जानना हमें बहुत ज़रूरी है। ये जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बाबा साहब की जयंती का समय चल रहा है। ये जो समय अप्रैल और मई का चल रहा है, ये जगह जगह बाबा साहब की जयंतियाँ मनाई जा रही हैं। और आज भी हमारे समाज के सामने चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा बनी हुई हैं। 1980 के दशक में चुनौतियाँ अलग तरह की थी, परिस्थितियाँ अलग तरह की थी, लेकिन 1980 के गए हुए अब 46 वर्ष बीत चुके हैं। 46 वर्ष का समय कोई कम नहीं होता। लेकिन मज़े की बात यह है कि 46 वर्ष बाद भी आज हमें ये नज़र आता है, जब हम मानवर कांशीराम साहब की इस बात को, इस लेख को पढ़ते हैं, उस मूवमेंट को पढ़ते हैं, तो हमें ये लगता है कि आज भी इस जो कार्य किया था मानवर कांशीराम साहब के द्वारा उस समय, उससे हमें सबक लेने की ज़रूरत है, उससे हमें कुछ प्रेरणा लेने की ज़रूरत है कि हमारे समाज को जयंतियाँ किस तरह से मनानी चाहिए, जयंतियों का स्वरूप क्या होना चाहिए और जयंतियों से लाभ हमें किस तरह लेना चाहिए। समाज को तैयार हम कितना कर पाए हैं, समाज कितना तैयार है, समाज को जागरूक कितना कर पाए हैं, इस तथ्य पर, इस मामले पर, समाज को जागरूक करने का जो मामला है, इसमें अम्बेडकर जयंती का क्या भूमिका रहती है, इसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा हुआ है। तो मैं जैसे पढ़ के मैं इसका हिंदी अनुवाद भी करूँगा, तो मैं कम समय में ही ज़्यादा आपसे बात करना चाहता हूँ, ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो। तो जैसे कि इन्होंने लिखा है कि अप्रैल मई आर द मंथ्स व्हेन द फॉलोअर्स ऑफ बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर गियर अप फॉर celebrating the Ambedkar Jayanti in their own way. In our opinion, the Jayanti affair has become somewhat puja oriented and in many cases an occasion for merry making. यानी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती को हमारा समाज अपने अपने तरीके से मनाता है, लेकिन हमारे विचार में जैसा हमें दिखता है कि ये केवल एक खुशियाँ मनाने का मौका बन के रह गया है, खुशियाँ मनाने का मौका बन के रह गया है और ये केवल पूजा ओरिएंटेड हो गया है। इसका मिशन मूवमेंट से ज़्यादा वास्ता ना हो करके, ये मानवर कांशीराम साहब लिख रहे हैं, 1980 की बात कर रहे हैं हम, कि ये केवल खुशियाँ मनाने का मौका बन के रह गया है। As the rate, the missionary zeal does not predominate the event. At any rate,
द मिशनरी झील कहीं नज़र नहीं आता इस कार्यक्रमों में। इस जयंती में जो मिशनरी उत्साह होना चाहिए वो कहीं नज़र नहीं आता। दिस कैन बी टेकन एज वन ऑफ द बिग रीज़न फॉर सीरियस सेटबैक टू द मिशन। क्योंकि अम्बेडकर जयंती मनाते हैं लेकिन उसमें मिशनरी भाव नहीं होता, तो ये बड़ा मिशन के लिए एक बड़ा धक्का पहुंचने का कारण है। लर्निंग लेसन्स फ्रॉम इट, बामसेफ ट्राइज टू मेक नीड्स इन इट्स ओन वे। तो इस बात से सबक लेते हुए बामसेफ ने इसको अलग तरीके से मनाने का फैसला किया है। लास्ट ईयर ये प्रोवोकेटिव टॉपिक विल अम्बेडकरिज्म रिवाइव एंड सर्वाइव, जैसे पिछली बार हमने एक इसका अलग टॉपिक बनाया था कि क्या अम्बेडकरवाद दोबारा से जीवित हो पाएगा और ये दीर्घजीवी होगा, आगे तक चलेगा। इस टॉपिक पर पिछले समय में हमने बात की थी और इसके लिए काफ़ी प्रतिक्रिया आई थी। लेकिन इस बार दिस ईयर अदर टाइप ऑफ एफर्ट हैज़ मेड एंड अराउंड दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया। लेकिन इस साल के समय में दिल्ली और दिल्ली के चारों ओर हमने अलग तरीके के प्रयास इस संबंध में किए हैं। दिस ईयर ए यूनिक प्रोग्राम फॉर सेलिब्रेटिंग अम्बेडकर जयंती वाज चॉक्ड आउट बाय बामसेफ। इस साल बामसेफ के द्वारा एक नए तरीके से अम्बेडकर जयंती को मनाने का फैसला किया गया और उस जयंती को मनाने के लिए बामसेफ के द्वारा 14 अप्रैल से लेकर के 14 जून 1900 तक 2 माह तक जागृति लाई गई और ये प्रयास दिल्ली के चारों ओर किया गया। इस प्रयास का दायरा मानसिक रूप से जनता को सहयोग के रूप में, आर्थिक योगदान में तथा अन्य रूपों में अत्यंत विशालता लिए हुए तथा कार्यक्रम को अमली जामा पहनाने से पूर्व ही बड़े पैमाने पर मानसिक तैयारी तथा मेहनत की गई थी, विशेष रूप से बामसेफ के केंद्रीय कार्यालय द्वारा। यानी ये उस समय बामसेफ था 1980 में। ये जो बात हो रही है DS4 तो 1981 में बना था, 6 दिसंबर 1981 को। लेकिन ये जो सारा कार्यक्रम किया गया था उस ज़माने में, ये केवल और केवल बामसेफ के द्वारा किया गया था। तो बामसेफ के द्वारा इस कार्यक्रम को ज़मीन पर उतारने के से पहले काफ़ी बड़ी लेवल पर तैयारी किया गया और ये कार्यक्रम इसमें जो लिखा है कि सामूहिक प्रयासों तथा अधिकतम लाभ लेने की कोशिश की गई। जन सहयोग के प्रयासों को कल्पना इसी से की जा सकती है कि 62 दिनों में 31 कार्यक्रमों का आयोजन जबलपुर से जम्मू तक तथा इलाहाबाद से जयपुर तक बड़े पैमाने पर किया गया। ये कार्यक्रम दिल्ली के चारों ओर 62 दिनों में किए गए और इसका जबलपुर से जम्मू तक तथा इलाहाबाद से जयपुर तक बड़े पैमाने पर इस आयोजन को किया गया। यदि वित्तीय मामलों को देखा जाए तो प्रदर्शनी को तैयार करने तथा उसे दूर दराज के क्षेत्रों तक ले जाने में केंद्रीय कार्यालय द्वारा बोझ उठाया गया। यानी इसके लिए पूरा जो हमारा आयोजन था केंद्रीय कार्यालय के द्वारा, जो हमारी सेंट्रल यूनिट थी दिल्ली की, उसके द्वारा ये कार्य किया गया। तो इसमें पूरे देश की यूनिटों को लगाया गया। उस समय बामसेफ की यूनिटें थी। इससे फ़ायदे क्या हुए कि ये जो चलता फिरता अम्बेडकर मेला था, अम्बेडकर मेला ऑन व्हील्स था, कि इसका एक स्पष्ट उद्देश्य रखा गया था। इसका उद्देश्य क्या था कि दिल्ली और दिल्ली के चारों ओर अम्बेडकरवादी गतिविधियों के लिए वातावरण तैयार करना। यह उद्देश्य काफ़ी हद तक पूरा होता प्रतीत होता है। इसका उद्देश्य जो था कि भाई अम्बेडकर मेला यानी प्रदर्शनी लगाई जाती थी, गांव-गांव जा कर के बाबा साहब के मिशन और मूवमेंट के बारे में एक चित्र प्रदर्शनी, एक फ़ोटो प्रदर्शनी लगाने का काम उस दौरान होता था। बहुत सारे पोस्टर बनवाए गए थे और उन पोस्टरों को सजा सजा करके जगह जगह दिखाया जाता था कि बाबा साहब ने अपने जीवन में क्या क्या संघर्ष किए। क्योंकि उस समय ये जो आजकल के सोशल मीडिया या और तरीके के ज़माने नहीं थे, न तो टीवी था, न और कुछ था, न स्क्रीन पे कुछ दिखाया जा सकता था। तो केवल पोस्टर पे चित्र बना करके 1980 में ये कार्यक्रम मेले के रूप में मानवर कांशीराम साहब के द्वारा पूरे देश में ये दिखाने का काम किया गया था। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि उस परिस्थितियों में भी
कि जब कोई जैसा उस समय परिस्थिति थी उसी हिसाब से नए नए तरीके मानवर साहब ने खोजे। तो उनका फ़ायदा क्या हुआ कि मेला द्वारा बाबा साहब के संबंधित कई अनछुए पहलुओं को उजागर किया गया। यानी बाबा साहब के बारे में ज़्यादा लोग जानकारी नहीं थी, केवल इतना जानते थे कि बाबा साहब ने संविधान बनाया, पूजा कर लेते थे 14 अप्रैल को और जयंतियाँ मना लेते थे। इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए, समाज को की क्या जिम्मेदारी है, इसके बारे में समाज पूरी तरह अनभिज्ञ था। उस समय कुछ नहीं जानता था ज़्यादातर लोग। तो ये जो बात है कि इसने हताशा को छोड़कर बहुत सी आशाओं और उम्मीदों को जगाया है। इसने डॉक्टर अंबेडकर मिशन में दोबारा से विश्वास का संचार किया है। इतना ज़्यादा फायदा हुआ था इसका कि लोग, अरे भाई जो है बाबा साहब जब इतना बड़ा काम कर सकते थे और अकेले बाबा साहब ने हमारे लिए इतना सुविधाएं और संविधान बना करके दे दिया, तो आज हम क्यों नहीं कर सकते, बाबा साहब के कारवां को आगे बढ़ाने में अपना योगदान क्यों नहीं कर सकते। तो इसने एक बहुत ही लोगों में उम्मीद जता दी। वो उस ज़माने में लोग जब निराशा भरे हुए थे और उन्हें नहीं लगता था कि अम्बेडकर बाद दोबारा कुछ कर पाएगा, लेकिन मानवर काशीराम साहब ने जो काम किए तो उससे उन्हें आशा और उम्मीद जगी कि नहीं, इस मिशन को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो यह कार्यक्रम जागृति जत्थे की एक विंग का हिस्सा था। इस कार्यक्रम द्वारा इस विंग को कई प्रकार से सहायता मिली है। तो जो उस समय जागृति जत्थे के रूप में एक विंग थी, मानवर काशीराम साहब के द्वारा जो बाम से बनाई गई थी, उसमें एक जागृति जत्था भी होता था जिसमें कई तरह के कलाकार उस समय काम करते थे। तो कलाकारों के अलावा जागृति जत्थे के लिए कई तरह के हुनर वाले लोग भी प्रकाश में आए। कार्यकर्ता, नेता, लेखक इत्यादि सैकड़ों की संख्या में जानकारी में लाए गए। जब इन सबको संवारने के पश्चात कार्य में लगाया जाएगा तो मिशन को आगे ले जाने में बड़ी सहायता मिलेगी। यानी मानवर काशीराम साहब उस ज़माने में कार्यकर्ता ढूंढने का काम करते थे, क्योंकि इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा मिशन है, तो इसके लिए हमें लेखक भी चाहिए, हमें नेता भी चाहिए, हमें मतलब गायक कलाकार भी चाहिए और कई तरह के हुनर वाले लोगों की हमें ज़रूरत होती है, तब ये मिशन का काम आगे बढ़ेगा। तो इस चलता फिरता अम्बेडकर मेला जब गांव में लगाया गया, कस्बों में लगाया गया, शहरों में लगाया गया, तो उसके माध्यम से नए नए लोगों को खोजने में बहुत बड़ी सहायता मिली। जैसे आज हम के दौर में कई बार हमें ये लगता है कि हमारे पास सही तरीके के लोग नहीं हैं। लोगों की आज भी कमी नहीं है, कमी है केवल हम लोग उन तक पहुंच नहीं पाते या वो हमारे संपर्क में नहीं आ पाते। तो जो हुनर वाले लोग हैं, जिनके अंदर इच्छा शक्ति है कि हमें समाज के लिए कुछ करना है, तो उन लोगों को तक हमारी पहुंच अवश्य अगर हो जाएगी तो वो मिशन और मूवमेंट के लिए काफ़ी अच्छे साबित हो सकते हैं। ऐसे लोगों की आज भी ज़रूरत है। तो ये जैसे उस समय परखने का, कार्यकर्ताओं को खोजना तथा उनकी योग्यता को परखने का भी मौका मिला। जब उनको मौका दिया गया जाता था किसी कार्यक्रम में, तो उनसे परख होती है कि इसके अंदर कितनी क्षमता है, कितना काम कर सकता है। तो ये जो है, जैसे इंग्लिश में भी इन्होंने लिखा है कि एफर्ट्स एंड गेन्स, बामसेफ मेड ए मासिव एंड मेजर एफर्ट in 2 months in spreading the Ambedkarite mission in the states, लेकिन जो इसमें दिल्ली के चारों ओर in the states and around Delhi, but when we look it around gains at Ambedkarite movement and the mission of the oppressed and exploited society appears to be small। यानी जब हम ये प्रयास तो हमने छोटे किए, इसमें जो है दलित शोषित लोगों के अम्बेडकरवादी आंदोलन एवं मिशन को हुए हर प्रकार के फायदे को देखते हैं तो ये प्रयास छोटे नज़र आते हैं, लेकिन हम इन किए गए प्रयासों से इससे बड़े लाभ मिले हैं। हमारा विस्तार हुआ है, अम्बेडकरवादी विचारों को गांव-गांव तक पहुंचाने का बहुत बड़ा लाभ हुआ है। और अगर इसकी बैलेंस शीट बनाई जाए कि कितना इसमें खर्चा हुआ, कितना इससे लाभ हुआ, तो ये जो है मानवर काशीराम साहब लिखते हैं कि छोटी कोशिशों के बड़े लाभ।
यानी मेजर गेन्स ऑफ ए माइनर एफर्ट, यानी इतना हमने ज़्यादा प्रयास नहीं किया, बहुत बड़ा खर्चा नहीं किया इसमें, लेकिन इसके लाभ बहुत बड़े हुए। और आज जब हम चर्चा करते हैं कि हम पूरे देश में जयंती मनाई जा रही है, गांव-गांव में मनाई जा रही है, कस्बों में मनाई जा रही है, तो आज जो है ऐसा लगता है कि हमारे प्रयास तो बहुत हैं, खर्चा बहुत बड़ा हो रहा है, लाखों करोड़ों की तो बात छोड़िए, अरबों रुपया खर्चा हो रहा है, इतने बड़े पैमाने पर जयंतियाँ मनाई जा रही हैं, लेकिन उनके फायदे हमें कितने हो रहे हैं इस पे हम कहीं चर्चा नहीं कर पा रहे। ये आज बहुत बड़ा चिंतन का विषय है कि करोड़ों की छोड़िए, जब अरबों रुपया खर्चा हो रहा है, एक एक जयंती में, एक एक गांव में लाखों लाख रुपए खर्च हो रहा है, कहीं 1 लाख खर्च होता है, कहीं 2 लाख खर्च होता है, और शहरों में तो 10-10 लाख खर्च होता है। आगरा जैसे शहर की बात करें तो वहाँ पर तो करोड़ों रुपए खर्च होता है जयंती मनाने में, लेकिन उसका लाभ क्या होता है? बाबा साहब के मिशन मूवमेंट क्या है कि हमारे जो सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है कि हमको पावर में आना चाहिए, हमारे हाथ में सत्ता होनी चाहिए, ये है बाबा साहब का मिशन और मूवमेंट। आर्थिक क्षेत्र में हमारी मजबूती होनी चाहिए, हमारे समाज के हाथ में हिस्सेदारी, हर क्षेत्र में हमारी हिस्सेदारी सुनिश्चित होनी चाहिए, ये है मिशन और मूवमेंट। क्या इस मिशन और मूवमेंट में जयंतियाँ मनाने से कुछ लाभ हमारे समाज के लिए हो रहा है या नहीं हो रहा है, यह असली चिंतन का विषय है। तो इस विषय पर ये आज का वीडियो हमारा केंद्रित था कि जब मान्यवर काशीराम साहब ने ये कार्य किया और इसमें उन्होंने अपने अपने नए नए प्रयोग किए, तो जयंतियाँ भी मान्यवर साहब ऐसे मनाते थे कि कम खर्चे में ज़्यादा लाभ हो। लेकिन आज उल्टा देखने को मिल रहा है कि खर्चे तो बड़े बड़े हो रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपया खर्च हो रहा है, लेकिन उसका लाभ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो इस विषय में हमारे जो जागरूक साथी हैं, हमारे समाज के साथी हैं, जिनको ये चिंता है कि हमारा समाज आगे बढ़े और समाज के हाथ में पावर आए, तो उस शक्ति आने से ही सब कुछ संभव हो सकता है, तो उसको हमें अपने साधनों का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, इस पे हमें चिंतन और मंथन करने की ज़रूरत है। ये आज का टॉपिक था इस वीडियो का, जो मान्यवर काशीराम साहब के उस ज़माने के लेख पर आधारित था, 1980 के लेख पर आधारित था। तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमारा समाज इस तरफ ज़रूर ध्यान देगा कि जयंतियां मनाने से हमारे मिशन और मूवमेंट से कितना लाभ मिलता है, बाबा साहब के मिशन और मूवमेंट को, उस पर ज़रूर हम लोग चिंतन करेंगे। यहीं इसको विराम देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।